मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। 30 मई को मोदी 2.0 के 2 साल पूरे हुए और मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए। इन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे निर्णय लिए जिसने देश की छवि को बदल कर रख दिया। स्वच्छ भारत से लेकर स्वस्थ भारत तक और कोरोना काल में दवाई व कड़ाई के मंत्र से नागरिकता क्रांति तक सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। लेकिन आज बात मोदी सरकार के मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की करेंगे। किन किन मंत्रियों का कार्य कैसा रहा ये आज आपको बताएंगे। मंत्री नंबर 1 नितिन गडकरी। बीजेपी के एक काम कार्यकर्ता से अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाले नितिन गडकरी मोदी सरकार में सड़क और परिवहन मंत्रालय संभाल रहे हैं। गडकरी को मोदी के सबसे ताकतवर मंत्रियों में जाना जाता है। गडकरी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है सड़क निर्माण में आई तेजी। अपने कार्यकाल के दौरान उनको सड़कों के विकास के लिए जाना जाता है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री रहते हुए देश में अच्छी और विश्वसनीय सड़कों का जाल बिछाने के काम में वे जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश के अंदर बुनियादी ढांचे के विकास में सबसे आगे हैं। चाहे 3.85 लाख करोड़ रुपए की रुकी हुई राजमार्ग परियोजना को पुनर्जीवित करना हो या गंगा नदी पर कार्गो शिपमेंट शुरू करना हो, बुनियादी ढांचे के विकास में गडकरी सबसे आगे रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और जोजिला टनल जैसे कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट उनके हाथ में लिए। मंत्री नंबर 2 राजनाथ सिंह। कोरोना के इस मुश्किल दौर में अस्पतालों पर काफ़ी बोझ है। देश के ज़्यादातर अस्पताल कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस कारण अन्य रोगों के मरीज अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। देश के वैज्ञानिकों ने अब इस समस्या को भी दूर कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंट्स OPD पोर्टल लॉन्च किया। DRDO की तरफ से विकसित दवा 2DG कोरोना के मरीजों के इलाज में काफ़ी उपयोगी होगी। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने महामारी के दौरान ऑक्सीजन के सुचारू आयात और रिकॉर्ड समय से दूर दराज के देशों से कंटेनर को लाने के लिए भारतीय सेना को लगाकर अपनी क्षमता साबित की है। मंत्री नंबर 3 S जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयात की जाने वाली सामग्री पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ बौद्धिक संपदा के मुद्दों पर बातचीत करने में उत्साह दिखाया। मंत्री नंबर 4 अमित शाह। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह को भी जगह मिली। मोदी शाह की इस जोड़ी ने कुछ ही महीने में असंभव को संभव कर दिखाया। अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने 70 सालों से लटका मामला पल भर में खत्म कर दिया। दूसरे कार्यकाल के कुछ महीनों के भीतर ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करके अपने इरादों को साफ कर दिया। मंत्री नंबर 5 पीयूष गोयल। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए पीयूष गोयल के नेतृत्व वाले भारतीय रेलवे के योगदान को इतिहास हमेशा याद रखेगा। महामारी के दौर में राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखते हुए इसने यह सुनिश्चित किया कि प्रगति का पहिया तेज गति से आगे बढ़े। पिछले 14 महीने में रेलवे ने कर्तव्यपरायणता और क्षमता का प्रदर्शन किया और इस समय में मजबूती से खड़ी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने देश के लिए अभूतपूर्व ढंग से काम किया और कोविड के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर रहे। भारतीय रेलवे सभी बाधाओं को पार करते हुए तथा नए समाधान निकालकर देश के विभिन्न राज्यों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुँचाना जारी रखे हुए है। मंत्री नंबर 6 निर्मला सीतारमण। कोरोना काल में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई। कोविड की दूसरी लहर के दौरान राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ व्यवहार करने में वित्त मंत्री ने तत्परता दिखाई। मंत्री नंबर 7 रमेश पोखरियाल निशंक। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता रहा, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। मंत्री नंबर 8 केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी ने कोरोना काल में हर मोर्चे पर आगे बढ़कर कार्य किया, चाहे वो अलग अलग राज्यों में मौजूद हज हाउस को कोविड केयर सेंटर में बदला जाना हो या हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को टीका लगाने का निर्णय। मंत्री नंबर 9 हरदीप सिंह पुरी। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोरोना काल में अपनी कुशलता का परिचय पहले वेव के दौरान थर्मल स्कैनिंग शुरू करवाने की बात या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर वक्त पर प्रतिबंध लगाना, चाहे वह फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत विमान संचालित करवाना हो। मंत्री नंबर 10 गिरिराज सिंह।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह वैसे तो अपने तेज तर्रार बोल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार 2.0 में उनके जिम्मे मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय का जिम्मा मिला। बता दें कि मत्स्य पालन क्षेत्र 1.60 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। उनका दावा है कि मछली पालन क्षेत्र किसानों की आय दोगुनी करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत वर्तमान में मछली का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह जलीय कृषि उत्पादन के साथ साथ अंतर्देशीय कैप्चर फिशरीज में भी विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो आज हमने मोदी सरकार 2.0 के टॉप 10 मिनिस्टर्स से आपको रूबरू करवाया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।